आप सभी? आई होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं हूं करीना, आप सबकी ईवीएस एजुकेटर, एंड भाई सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर, यानी कि आप सभी का फेवरेट चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी को प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी बिल्कुल हाँ स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस अवेलेबल है विद सीबीएसई बोर्ड। एंड इसके साथ साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है, जहां पर आपको मिल जाएंगी क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस विद 5 अदर स्टेट बोर्ड्स। तो 5 स्टेट बोर्ड्स कौन से हैं भाई? वो है यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं या फिर सिबलिंग्स हैं जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, उन सभी को इस हिंदी मीडियम चैनल पर जाकर ज्वाइन करवा लीजिएगा, ताकि उनको भी एजुकेशन का पूरा प्रॉफिट मिलता रहे। एंड भाई साथ में आप सभी के लिए फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं। एग्जाम टाइम में आपको फुल क्रैश कोर्स कवर करवाया जाता है। तो भाई बिना किसी टेंशन के आपको सिर्फ अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखना है। ऑल्सो ये नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, यानी कि चैप्टर 8 का नाम क्या है? हाउसेस वी लिव इन। तो आज हम हाउसेस की बात करेंगे। हाउस क्या होता है भाई? जिस घर में हम रहते हैं उसे ही तो हाउस बोलते हैं, राइट? तो हम आज घरों की बात करने वाले हैं कि कितने टाइप्स के हाउस होते हैं, ठीक है ना। हम जब हाउस में रहते हैं तो क्या होता है, हाउस हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है, जैसे कि कंफर्ट, प्रोटेक्शन, है ना भाई। अगर देखिए, अगर हमारे पास घर नहीं होता तो हमें कहाँ सोना पड़ता है भाई? कहीं पर भी, ऐसे ही रोड पर, है ना। उसके बाद इतने सारे मॉस्किटोज, है ना, होते हैं और एनिमल्स होते हैं, इतनी ज़्यादा धूप होती है, ठंड होती है, तो भाई ये सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती, राइट। लेकिन भाई आप सबको पता है कि हम सब घरों में रहते हैं, है ना, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हैं। तो भाई हम घर में जैसे चाहें वैसे रह सकते हैं, जैसे चाहें वैसे खा सकते हैं, है ना। सो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग तो घर हमें कंफर्ट प्रोवाइड कराता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। तो भाई हाउसेस की आज हम बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में, यानी कि चैप्टर 8 में, और मैं आप सभी को बताऊंगी कितने टाइप्स के हाउसेस होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लास 1 के स्टूडेंट्स, क्या आप सब रेडी हैं मेरे साथ ये हाउसेस चैप्टर अंडरस्टैंड करने के लिए? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको क्या करना होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा, इस वीडियो की लिंक को अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी हाउसेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो जल्दी से ये 2 काम कर लीजिए और अपना फोकस पूरा बनाए रखिएगा। ठीक है, फोकस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होइएगा, अच्छे से रीडिंग करेंगे एंड समझते चलेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अब स्टूडेंट्स। ठीक है, सो वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव। भाई हम सभी की एक बेसिक नीड होती है, ठीक है, क्या? हाउस। हाउस क्यों चाहिए हमें? उसके अंदर रहने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए, है ना। हम भाई सारे टास्क कर सकते हैं घर में, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, हम गाने सुन सकते हैं, हम डांस कर सकते हैं, और हम नहाते हैं, हम अच्छे से लाइक खाना खाते हैं, सोते हैं, है ना, रेस्ट करते हैं अपने घर में। तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं एक घर में। ठीक है, सो वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव। हम सभी को क्या चाहिए भाई? एक घर चाहिए रहने के लिए। अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। जी बिल्कुल, जैसे मैंने आप सभी को बताया भाई, अगर हमारे पास घर नहीं होता तो हम क्या वाइल्ड एनिमल्स से, मॉस्किटोज से प्रोटेक्टेड रहते भाई? अगर सोचिए आप, हम अगर बिना हाउस के रहते, है ना, हमारे पास घर नहीं होता तो कितनी ज़्यादा धूप लगती, गर्मी लगती भाई हमें सभी को। इसके बाद भाई रेनी सीजन में इतनी ज़्यादा बारिश होती है, तो बारिश से हमें कौन बचाता? ठीक है, ठंड पड़ती थी, जब सर्दी का मौसम होता है तब हमें कौन बचाता? तो इसलिए भाई हम सभी को हाउस चाहिए। हाउस एक क्या है? बेसिक नीड है ना। तो हाउस सभी को चाहिए, क्यों भाई? सबसे पहले तो प्रोटेक्टेड रहने के लिए। ठीक है, तो हाउस हमें क्या रखता है भाई? हमेशा प्रोटेक्टेड रखता है फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है,
सो हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि जंगली जानवरों से हमें ये घर बचाता है। तो भाई क्या अगर लाइक हमारे घर में जो हमारे घर का गेट है वो बंद रहेगा हमेशा, तो क्या कोई वाइल्ड एनिमल एंटर कर सकता है हमारे घर में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकता, है ना। तो हम सब लोग घर में कैसे रहते हैं? एकदम सेफ रहते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, प्रोटेक्टेड फील करते हैं। तो भाई ये जो घर है ना, सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस है। बोला जाता है ना कि भाई घर से ज़्यादा सुकून कहीं भी नहीं मिलता, कहीं भी घूम लो और जब आराम करने की बात आती है तो सबसे पहले क्या याद आता है? घर, है ना। तो स्टूडेंट्स, घर में ही हम सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहते हैं, सेफ रहते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है। चलिए, तो घर, ये जो हाउस है हमें वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करता है एंड चोरों से भी बचाता है, ठीक है, एंड थीव्स, ठीक है। तो भाई कोई भी हमारे घर के अंदर बिना परमिशन के नहीं एंटर हो सकता। हमारा अगर गेट बंद है दैट मीन्स हम हमेशा सेफ हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, वी फील हैप्पी इन आवर हाउस। हम घर में बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। हैप्पी क्यों फील करते हैं भाई? हम घर में जब चाहें तब हम गाने गा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, टेलीविजन वॉच कर सकते हैं, राइट। अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर बातें करते हैं, उनके साथ गेम्स खेलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। तो हम जो चाहे वो चीज़ कर सकते हैं घर में, राइट। भाई अगर इसी जगह आप कहीं और चले जाएं, है ना, तो बाहर किसी के घर चले जाएं आप, तो आपको क्या तो ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है? नहीं, हमें सबसे ज़्यादा खुद का घर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, राइट। आप कहीं मार्केट भी जाएंगे तो सबसे पहले आपको लाइक जब आप थक जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या याद आएगा? एक घर याद आएगा, है ना। घर में ही आप अच्छे से रेस्ट कर सकते हैं, है ना। सो बिना किसी से डरे, लाइक आपको जैसे खाना खाना है आप अपने घर में बैठकर खाना खा सकते हैं, राइट। तो ये जो हाउस है ये क्या है? बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल प्लेस है जहाँ पर आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहते हैं एंड सेफ रहते हैं एंड हैप्पी भी रहते हैं, है ना। स्टूडेंट्स, हम सभी हैप्पी फील करते हैं ना अपने घर में। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं हाउस के बारे में आपको बता देती हूँ कि भाई हम सभी का जो हाउस है वो कुछ ऐसा होता है, राइट। सो सबसे पहले ये जो ऊपर आप देख रहे हैं रेड कलर से, ये चीज़ क्या है? ये है रूफ, ठीक है। जहाँ पर जो है बारिश अगर गिरती है, पानी आता है, बारिश का पानी आता है, तो वो यहाँ पर टिका नहीं रहेगा, वो यहाँ से स्लिप होकर नीचे आ जाएगा, ठीक है। सो इसे क्या बोलते हैं? रूफ बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, रूफ। नाउ अब आपको विंडोज नजर आ रही है घर में, है ना, जिस पर ग्लास पेन भी लगा हुआ है, ये विंडो जिस पर ग्लास पेन भी लगा हुआ है, राइट। इसके बाद ये बालकनी नजर आ रही है जहाँ पर आप खड़े रह सकते हैं, अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, टी एंजॉय कर सकते हैं। तो ये बालकनी है, ठीक है, जहाँ पर आप अपने क्लोथ्स को भी डाल सकते हैं सूखने के लिए, ड्राई होने के लिए। उसके बाद घर में सबसे पहले ये मेन गेट होता है, डोर होता है, जहाँ से आप घर में एंटर होते हैं, ठीक है स्टूडेंट, समझ गए। और ये क्या है भाई? घर का पाथ है ना, पाथ है। तो यहाँ से हम जाते हैं, सीधा डोर आ जाता है हमारे सामने और इसी डोर से हम फिर अपने घर में जाते हैं, एंटर होते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं घर में, ठीक है, समझ गए आप सभी। तो घर में विंडोज़ होती हैं और रूफ होता है, राइट। रूफ आप समझ गए क्या होता है? जो ऊपर से घर पूरा कवर्ड है, ये किससे कवर्ड है? रूफ से। देन बहुत सारी विंडोज़ है, बालकनी है, ठीक है, एक मेन डोर है और ये पाथ है, यानी कि घर में जाने का जो रास्ता है उसे बोलते हैं पाथ, ठीक है। तो भाई हम सभी घर समझ गए हैं कि एक घर क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है, समझ गए ना भाई। ये सबसे ज़्यादा बेसिक नीड है, क्योंकि एक घर हमें प्रोटेक्ट करता है एनिमल्स से, जानवरों से बचाता है, चोरों से बचाता है। हम बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं एंड सेफ फील करते हैं अपने अपने घरों में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। वी एंटर अ हाउस थ्रू अ डोर। हम घर में जैसे ही एंटर होते, घर में हम घुसते हैं तो किसके थ्रू जाते हैं अंदर भाई? सबसे पहले हमें डोर को नॉक करना होता है, राइट। उसके बाद ही हम घर में एंटर हो सकते हैं ना, ठीक है। सो वी एंटर अ हाउस थ्रू अ डोर। तो हम डोर से ही अंदर घर में एंटर होते हैं। वी वॉक ऑन द फ्लोर। और जहाँ पर हम चलते हैं भाई, जिस चीज़ जहाँ पर हम चलते हैं, है ना, जहां पर हम खड़े रहते हैं वो क्या है? फ्लोर है, राइट। अ रूफ कवर्स द टॉप ऑफ अ हाउस। और जो रूफ है ये क्या होता है? टॉप होता है। एक घर का जो टॉप एरिया होता है, ऊपर का हिस्सा होता है, वो रूफ से कवर्ड होता है। ये जो है स्टूडेंट्स, ये क्या कहलाएगा? रूफ,
ठीक है, मैं इसे कलर कर देती हूँ आप सभी को दिखाने के लिए। लाइक ऊपर का जो टॉप एरिया होता है, अपर एरिया होता है घर का, वो पूरा रूफ से कवर्ड होता है। किससे कवर्ड होता है भाई स्टूडेंट्स? रूफ से। इसे कहते हैं हम रूफ। ठीक है, समझ गए? अ रूफ कवर्स द टॉप ऑफ अ हाउस। तो स्टूडेंट्स जो हाउस का टॉप होता है, अपर एरिया होता है, वो किससे कवर्ड होता है? रूफ से। द विंडोज ऑफ द हाउस लेट इन सनलाइट एंड फ्रेश एयर। जो घर में विंडोज होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है भाई। घर में विंडोज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है स्टूडेंट्स? ताकि प्रॉपर सनलाइट आ सके अंदर, फ्रेश एयर आ सके, है ना। प्रॉपर अगर सनलाइट आएगी तो घर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना, एकदम बहुत ज़्यादा रोशनी रहेगी। एंड इसके बाद भाई स्टूडेंट सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। इसके बाद फ्रेश एयर आ पाए घर के अंदर, तो भाई फ्रेश एयर इनहेल करने के लिए भी विंडोज होना ज़रूरी है। ठीक है, द विंडोज ऑफ द हाउस लेट इन सनलाइट एंड फ्रेश एयर। ठीक है, तो विंडोज के थ्रू अंदर सनलाइट आती है, ठीक है, सूरज की रोशनी आती है, एंड फ्रेश एयर भी आती है विंडोज के थ्रू। अ हाउस हैज मैनी रूम्स। और एक हाउस के अंदर बहुत सारे रूम्स होते हैं, है ना स्टूडेंट्स। जैसे कि भाई बेडरूम होता है, बाथरूम होता है, किचन होता है, उसके बाद भाई डाइनिंग रूम होता है, एक लिविंग रूम होता है, तो भाई ड्राइंग रूम भी होता है। तो बहुत सारे रूम्स होते हैं घर में। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले हम घर में एंटर करते हैं इस मेन डोर की वजह से। ये जो मेन डोर है इसे हमें लॉक करना पड़ता है, लाइक नॉक करना पड़ता है सबसे पहले गेट पर। उसके बाद जब कोई गेट खोलता है तभी हम एंटर हो सकते हैं, है ना, या फिर आप कीज से लॉक को अनलॉक करके फिर घर में एंटर कर सकते हैं, राइट। तो ये दरवाज़ा होना एक घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वाइल्ड एनिमल्स ना आए हमारी परमिशन के बिना, कोई भी थीव घर में एंटर ना करे, स्ट्रेंजर एंटर ना करे घर में, इसलिए ये डोर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले घर में अंदर आने से पहले हमें परमिशन लेनी चाहिए नॉक कर कर, है ना। हम परमिशन लेते हैं ना कि भाई क्या हम घर में आ सकते हैं, तो इसलिए गेट जो है, ये डोर जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो डोर से ही हम एंटर होते हैं। एंड फ्लोर जो होता है भाई, जहाँ पर हम चलते हैं, वॉक करते हैं, खड़े रहते हैं, है ना, जहाँ पर सारे बेड्स रखे रहते हैं, सोफा रखे रहते हैं, वो फ्लोर होता है, राइट। एंड इसके बाद भाई जो रूफ, ये क्या है, ये होता है अपर एरिया घर का, है ना। अपर एरिया पर ये रूफ से पूरा कवर्ड होता है। समझ गए आप सभी? अ रूफ कवर्स द टॉप ऑफ अ हाउस। ये हाउस का जो टॉप एरिया है ये किससे कवर्ड है? रूफ से कवर्ड है। ठीक है, समझ गए? ये है डोर, जो बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स। और ये है विंडोज, है ना। अब स्टूडेंट्स ये बात कर ली हमने डोर की। फ्लोर कहाँ होता है भाई? जमीन पर, ऑब्वियसली जहाँ पर हम खड़े रहते हैं वो क्या होता है? फ्लोर होता है। ठीक है, रूफ है ये टॉप एरिया जिससे कवर्ड है, उसे रूफ कहते हैं। ठीक है, अब एक हाउस में विंडोज होना भी जरूरी है ताकि सनलाइट और फ्रेश एयर आ सके हमारे घर में, और घर में ढेर सारे रूम्स भी होते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ये हमने समझ लिया है कि रूफ क्या होता है, विंडो क्या होती है ना, क्यों जरूरी है, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। चलिए, सो स्टूडेंट्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। अब स्टूडेंट्स मैं आप सभी को बता देती हूँ, जो हाउस है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आपने देखे होंगे बहुत सारे घर, गाँव में आपने घर देखे होंगे तो वो उन्हें क्या कहते हैं भाई? वो मिट्टी से बने होते हैं और घास से बने होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं कच्चा हाउस। ठीक है, और पक्का हाउस क्या होते हैं? जो सीमेंट, ब्रिक, आयरन, इन सारी चीज़ों से बने होते हैं, उन्हें हम पक्का हाउस कहते हैं। और आपने टेंट देखे होंगे, बहुत लोगों के पास टेंट होते हैं। सो आज हम इन्हीं टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम कच्चा हाउस की ही बात करने वाले हैं। अब ये कौन से घर होते हैं भाई? आप सभी सोच रहे होंगे, तो मैं बता देती हूँ। चलिए, सम पीपल लिव इन कच्चा हाउस। कुछ लोगों के पास पक्का हाउस होता है, कुछ लोगों के पास कच्चा हाउस होता है। लेकिन आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर कच्चा हाउस होता क्या है? ठीक है, तो भाई स्टूडेंट्स कुछ लोग ना कच्चा हाउस में रहते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है ये कच्चा हाउस। दे आर मेड ऑफ बैम्बूज। ये जो कच्चा हाउस है ना, ये बैम्बू स्टिक्स की मदद से बनते हैं। ठीक है, बैम्बूज की मदद से बनते हैं। आप सभी ने देखा होगा बैम्बू को,
ये बैम्बू को जो ऐसा होता है ना, बैम्बू प्लांट। सो बैम्बू प्लांट की जो स्टिक्स होती है, स्टेम्स होती है, उन्हें निकाल कर ये कच्चा हाउस बनाए जाते हैं। मिट्टी से बनता है ये कच्चा हाउस, और कुछ पत्तों से, घास से, ठीक है, एंड स्ट्रॉ से, मतलब कि जो झाड़ियाँ होती हैं, घास होती है, पत्ते होते हैं, ये सारी चीज़ें यूज़ करके कच्चा हाउस बनाया जाता है। ये बेसिकली कहाँ पर होते हैं स्टूडेंट्स? ये होते हैं विलेज एरियाज में, विलेज एरियाज में होते हैं, ठीक है। तो बैम्बू स्टिक्स की मदद से, बैम्बू से, पत्तों से, मिट्टी से, थोड़ी बहुत झाड़ियाँ जो होती है, लकड़ियाँ होती है, स्टेम्स होती है, बहुत ही जो स्ट्रॉन्ग स्टेम्स होती है उनका यूज़ करते हुए, ठीक है, स्टिक्स का यूज़ करते हुए और लकड़ियों का यूज़ करते हुए, भाई घास का यूज़ करते हुए ये कच्चा हाउस बनाए जाते हैं। कच्चा हाउसेज आर टेम्पररी, ये टेम्पररी घर होते हैं, ठीक है। अब टेम्पररी का मतलब क्या, ये भी बता देती हूँ स्टूडेंट्स। दे आर फाउंड मेनली इन विलेजेस। अब ये मेनली कहाँ पर होते हैं? गांव, लाइक गांव जैसे एरिया में होते हैं, विलेजेस में होते हैं। सो हट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ कच्चा हाउस। जो हट्स होते हैं ये एग्जाम्पल है कच्चा हाउस का। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये घर बनते कैसे, ठीक है। सपोज कि ये ऊपर जो है, ऊपर का जो रूफ हमने देखा था अभी, ये रूफ किससे बना हुआ है भाई? पूरा घास से ढका हुआ है। ऑलराइट, और जो नीचे का घर है, लोअर हाउस है, लोअर एरिया है घर का, वो किससे बनता है? मिट्टी से बनता है या फिर बैम्बू स्टिक्स की मदद से बनता है। ऑलराइट, तो ऐसा कुछ होता है ये घर। ठीक है, इसमें घास का इस्तेमाल किया जाता है, बैम्बू स्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये टेम्पररी क्यों है स्टूडेंट्स? अब आपको ही पता होगा कि जो घास है वो ज़्यादा टाइम तक टिकी नहीं रहती। अगर बहुत ज़्यादा हवा आएगी, है ना, तो बहुत ज़्यादा हवा के कारण ये ऊपर की जो घास है भाई वो कहीं और जा सकती है उड़कर, है ना। कुछ घास तो भाई सड़ भी सकती है, अगर पानी गिरेगा, अगर बारिश होगी तो ये जो ऊपर का लाइक अपर एरिया है, टॉप एरिया है, ये खराब हो सकता है, ठीक है। ऊपर के जो घास पत्ते ये सब सड़ जाएंगे, है ना। तो इसलिए फिर वापस से ये सारी चीज़ें लानी पड़ती है, ठीक है, ढूंढ ढूंढ कर। जैसे कि न्यू फिर ग्रास को लाया जाता है और लीव्स को, पत्तों को लाया जाता है ऊपर का ये रूफ कवर करने के लिए। तो इसलिए इसे टेम्पररी बोला जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। वैसे ये जो घर होते हैं गांव में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं और इको फ्रेंडली हाउसेज हैं। क्यों भाई स्टूडेंट्स? इनको मिट्टी, गोबर की मदद से बनाया जाता है और मिट्टी जो है भाई वो घर को बहुत ज़्यादा ठंडा रखती है समर सीज़न में, यानी कि गर्मी के मौसम में, और विंटर सीज़न में घर को अंदर से गर्म भी रखती है। तो भाई स्टूडेंट्स ये बहुत ही इको फ्रेंडली हाउसेज भी होते हैं। इसमें कोई भी, इन घरों को बनाने के लिए कोई भी केमिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता है। सिर्फ मिट्टी, गोबर और बैम्बू स्टिक्स, ये सारी जो चीज़ें नेचर से मिलती है, ठीक है, एनवायरनमेंट से मिलती है, ये सारी चीज़ों से इस घर को बनाया जाता है। और भाई टाइम टू टाइम इसे मेंटेन भी करना पड़ता है, इसलिए ये टेम्पररी हाउसेज है ना। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत सारी डिज़ाइंस भी की जाती है, घर पर डिजाइनिंग भी की जाती है, ऑलराइट, लेकिन इसे टाइम टू टाइम मेंटेन करना होता है। सो बोल सकते हैं कि भाई ये नेचुरल एसी का काम करते हैं, ये घर नेचुरल हीटर्स का काम करते हैं। गर्मी के मौसम में घर जो है अंदर से ठंडे रहते हैं, ठंडक प्रोवाइड करते हैं। और भाई ठंड के टाइम, विंटर सीजन में ये घर अंदर से गर्म रहते हैं, हीट प्रोवाइड, लाइक हीट रहती है अंदर घर में, समझ गए। तो स्टूडेंट्स इसलिए इन्हें टेम्पररी हाउसेस कहा जाता है। टाइम टू टाइम इन्हें मेंटेन करना होता है, जैसे कि ये मिट्टी से बने हैं, है ना, ऊपर की घास फिर चेंज करनी पड़ती है, तो इसलिए ये टेम्पररी हाउसेस है। समझ गए आप सभी कि कच्चा हाउसेस क्या होते हैं? तो बेसिकली जो एग्जाम्पल है ये क्या है भाई? हट्स, है ना। ये कहाँ होते हैं? विलेजेस में, यानी कि गांव में होते हैं। इन्हें कच्चा हाउस कहा जाता है।
ऑलराइट, तो ये ऊपर का एरिया देख रहे हैं आप पूरा, ये घास से बना हुआ है, सूखी घास से। ये बैम्बू स्टिक्स आपको नजर आ रही होगी, मैं आपको यहाँ पर सर्कल से मार्क करके दिखा देती हूँ क्या है, बैम्बू स्टिक्स है, ठीक है। और ये पूरा घर बना होता है मिट्टी से, गोबर का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये घर जो है इन्हें कहते हैं कच्चा हाउस। तो बेसिकली गांव में घर जो है वो ऐसे ही होते हैं। ऑलराइट, तो चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ भाई मैं आप सबको बता देती हूँ कि हमने कच्चा हाउस अच्छे से समझ लिया है, और मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में और भी डिफरेंट टाइप के घर समझाने वाली हूँ। तो भाई स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को जल्दी से लाइक करना होगा, इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी तो कच्चा हाउस के बारे में पता चले, ठीक है। तो भाई अच्छे से इस वीडियो को आपने समझा होगा। अब मैं आपको आगे और भी डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस समझाऊंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, इस वीडियो को जल्दी से लाइक करेंगे, वीडियो के लिंक को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड मैग्नेट ब्रेन्स को हमें सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स को जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक नोटिफिकेशन बेल आइकन भी आ जाएगा, उस पर भी क्लिक करिएगा ताकि सबसे पहले आपके पास सारे नोटिफिकेशंस आ जाए, ठीक है। तो जैसे ही पार्ट 2 आएगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और भाई इसी के साथ साथ आपके पास और भी सारी फैसिलिटीज़ एंड बेनिफिट्स हैं, जैसे यहाँ पर हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। टॉप कोर्सेज हैं यहाँ पर अवेलेबल, जैसे इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई बोर्ड के साथ ये 5 स्टेट बोर्ड्स अवेलेबल हैं हिंदी मीडियम चैनल पर, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश 2 फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज है, जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप सभी को प्रोवाइड कराए जाते हैं। एग्जाम टाइम में आपको फुल क्रैश कोर्स भी कवर करवाया जाता है। सो बिना किसी टेंशन के भाई आपको सिर्फ अपनी स्टडीज़ पर फोकस रखना है एंड हैप्पीली स्टडीज़ को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। ये रहे आपके डिफरेंट प्लेटफॉर्म, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, यहाँ पर भी फॉलो करिए एंड जुड़ जाइए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। ये रहा मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन, इसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं आप ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर पर, ठीक है। एंड ये वेबसाइट है, इसे भी चेक कर लीजिएगा। ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।